भगवान श्री राम जब वनवास लीला में जाने लगे तो भगवान ने अपने महल की सारी सामग्री ब्राह्मणों को दान कर दी। सारी सामग्री। वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ को बुलाया और कहा ब्राह्मणों को बुलाओ, मेरे महल की सारी सामग्री, अपने शरीर के आभूषण, जानकी जी के आभूषण सब ब्राह्मणों को दे दिए। और भगवान ने कहा कि ये कट शाखा के, माठर शाखा के कुछ ब्राह्मण हैं, ये बड़े वैदिक हैं, इनकी कर्मकांड में, धर्म में बड़ी निष्ठा है, पर इतना अधिक इनका कर्मकांड और पूजा पाठ है कि सवेरे से लेकर शाम तक ये पूजा पाठ में लगे रहते। जब देखो तब संध्या, जब देखो तब हवन, जब देखो तब पाठ। प्रसाद पाने की फुर्सत भी नहीं। पर एक चीज है, ये भोजन के बड़े शौकीन है। उनको इच्छा रहती है कि बढ़िया बढ़िया तरह तरह की पचमेल मिठाइयाँ, कभी मलाई के पुआ, कभी अधोटा, दूध की घुटे मां रबड़ी, रबड़ी को लज्जित करने वाली खीर पाने को मिले, ये इनकी इच्छा रहती है इन ब्राह्मणों की। तो अब तक तो इनको खूब जिमाया जाता था रोज, अब हम चले जाएंगे 14 साल के, इनको कौन जिमाएगा। तो वो सारा प्रबंध सुयज्ञ जी के हाथ में देकर भगवान गए कि 14 वर्षों तक इनका खीर मालपुआ बंद होना नहीं चाहिए। ये खूब अपना भजन पूजा पाठ करें, जब जिसको फुर्सत हो बढ़िया चकाचक प्रसाद पाने महल में पधारें। ऐसी राम जी की भक्ति। एक ब्राह्मण देवता आ गए, उनका नाम था त्रिजट। त्रिजट नाम क्यों था जानते हैं? उनके मस्तक पर 3 ही जटाएं थी, उनकी सब केस उलझ गए थे, 3 जटाएं बन गई थी, तो उनका नाम था त्रिजट। अग्निहोत्री तपोधन ब्राह्मण थे, अकिंचन थे। उनकी जो होम धेनु गाय है वो पधार गई थी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि बिना गाय के तो अग्निहोत्र कैसे होगा। तो राम जी सबको सब कुछ दे ही रहे हैं, तुम एक अच्छी दूध वाली गैया ले आओ राम जी से। तो त्रिजट नाम के ब्राह्मण वलकल वस्त्र पहने हुए, आधा पहने आधा ओढ़े हुए, तपोधन दुर्बल ब्राह्मण, केवल 3 जटाएं मस्तक पर हैं, सुंदर पंचकेश हैं। और महाराज वो पहुंच गए डंडा टेकते हुए। एक डंडा था, वो शरीर दुर्बल था, हड्डी हड्डी ही थी शरीर में, ऐसे डंडा टेकते हुए पहुंच गए। राम जी ने उनके चरण धोए, उनको प्रणाम किया। बोले प्रभु, हे तपोधन, आप कैसे पधारे हैं? बोले भगवान, मेरे अग्निहोत्र की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आप एक सुंदर पयस्विनी सुलक्षणा गाय हमको दे दें। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले एक गाय नहीं, आप जैसे तपोधन ब्राह्मण को तो अनेकों गायों को देना चाहिए। तो भगवान मेरी प्रार्थना है, आपके हाथ में जो डंडा है ना, इसको घुमा के फेंको, जितने दूर जाकर डंडा गिरेगा उसके बीच की जितनी गैया सब आपको दे देंगे। तो भगवान के महल के जो सेवक थे उनके मन में आया, लगता राम जी इसको कुछ देंगे नहीं। क्यों? ये बेचारा दुर्बल ब्राह्मण, अस्थि मात्र शरीर है, ये डंडा टेकते हुए कितनी दूर डंडा फेंकेगा? 2-4 हाथ दूर गिरेगा, कहीं डंडा फेंकने में खुद ही ना गिर जाए, इतना कमजोर है। तो यहां तो कोई गाय है नहीं सामने, इसको लगता है गाय नहीं मिलने वाली है। पर ब्राह्मण वह केवल शरीर का बल नहीं, उसमें तप का बल कितना होता है, इसका संसार को ज्ञान कराना चाहते थे भगवान। भगवान के रुख को त्रिजट समझ गए और त्रिजट ने आधी धोती जो ओढ़े थे उसका फेंट कसी और अपनी 3 जटाएं ठीक से बांध ली, और बांध कर डंडा जो हाथ में टेक के आए थे उसको घुमा करके फेंका जब उन्होंने, तो 10 योजन दूर गिरा। 10 योजन माने 40 कोस, 40 कोस माने 120 किलोमीटर दूर जाकर के गिरा। डंडा घुमा के फेंका तो कितनी दूर गिरा? 120 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। अयोध्या महल में खड़े होकर डंडा फेंका और गोंडा में जाकर गिरा। गोरदंडा, गाय के लिए डंडा फेंका, इसलिए उस जगह का नाम हुआ गोरदंडा। गोरदंडा से अपभ्रंश होकर हो गया गोंडा। सरयू जी के उस पार गोंडा है।
महाराज वहां ब्राह्मण देवता ने ब्राह्मणों से कहा, भैया इतनी भूमि और इतनी गाय लेकर हम क्या करेंगे, आप सब चलो हमारे साथ, अपनी अपनी वेद पाठशाला गुरुकुल वहीं बनाना, वहीं अग्निहोत्र की स्थापना करना, वहीं गौशाला बनाना, चलो सब। तो जो जो नाना नाम गोत्र वाले ब्राह्मण त्रिजट ब्राह्मण के साथ चले गए, सरयू जी के उस पार जाकर बस गए, वो सब सरयू पारीण हो गए। सरयू पारीण ब्राह्मण होते हैं ना, वो सब सरयू पारीण। और लोग तरह तरह की बातें गढ़ लेते हैं, उनका भोजन किए थे, उनका नहीं किए थे, वो सब बेकार की बातें हैं। सही बात यही है कि सरयू पार वे सब चले गए, इसलिए वे सरयू पारीण हो गए। भगवान की ब्राह्मण भक्ति ऐसी। महाराज जब भगवान चक्रवर्ती सम्राट पद पर प्रतिष्ठित हो गए और भगवान ने जब यज्ञ किए, कोटिन बाज मेध प्रभु की ने, जब भगवान ने यज्ञ किए, यज्ञ के बाद जब भगवान श्री राम ने सर्वस्व दान किया, होत्रे ददात दिशम प्राचीन, होताओं को पूर्व दिशा का दान कर दिया, उद्गाताओं को पश्चिम दिशा का दान कर दिया, उद्गाताओं को उत्तर दिशा का दान कर दिया, और अध्वर्यु को पश्चिम दिशा का दान कर दिया, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का दान कर दिया, यज्ञ में जो ब्रह्मा थे, और शेष अयोध्या का दान वशिष्ठ जी को कर दिया। सारी सप्तद्वीपवती पृथ्वी का अयोध्या सहित दान करके महाराज जी भगवान के शरीर पर केवल एक धोती थी, एक उपरणा था बस, और किशोरी जी के श्रीअंग पर केवल सौमंगल्या विशेषिता, केवल सौभाग्य के चिन्ह ही श्रीअंग पर थे, दूसरा आभूषण नहीं था। और फिर ठाकुर जी ब्राह्मणों के सामने खड़े हो गए, आपका ही था, आपको देकर हम निश्चिंत हो गए, अब हम तो फिर दंडकारण्य जाएंगे, वहीं अपना भजन करेंगे। ब्राह्मणों के नेत्र भराए। ब्राह्मणों ने कहा, अहो ब्रह्मण्य देवस्य, आज ब्रह्मण्य देव भगवान की ब्राह्मण भक्ति को हमने देख लिया। बड़ा सुंदर महाराज जी श्लोक है, इस श्लोक को भी ब्राह्मणों को कंठस्थ करना चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये तो बहुत प्रचलित है ही, ये भी ठीक है, पर यह श्लोक भी भागवत के 9वें स्कंध का है, रामचरित्र का है, इसको भी कर्मकांड वाले ब्राह्मणों को कंठस्थ रखना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। बहुत बढ़िया श्लोक। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय, ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री राम को नमस्कार है। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेधसे, जिनकी मेधा कभी कुंठित नहीं होती है, जिनकी शक्ति, जिनकी सामर्थ्य, जिनकी महिमा सदा अकुंठित बनी रहती है, जो उत्तम श्लोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। भगवान कहते थे, नहीं हमने तो दे दिया, हम लेंगे नहीं। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ये हमारा संध्या गायत्री क्यों छुड़ाना चाहते हो, ये सब शासन प्रशासन के चक्कर में क्यों फांसना चाहते हो, हमको अकिंचन तपोधन ब्राह्मण से जमींदार क्यों बनाना चाहते हो, आप तो ऐसी कृपा करो कि हमारा भजन सुरक्षित रहे, तपस्या आगे बढ़े। भगवान बोले, हम तो लेंगे नहीं। ब्राह्मणों का हमारे पास विधि है, आप इस सब के बदले कुछ दक्षिणा दे दो, निष्क्रय भूत दक्षिणा दे दो। राम जी ने सबको निष्क्रय भूत दक्षिणा दी, विधि को पूरा किया और कहा ब्राह्मणों ने कि आपने सब कुछ तो हमको दे ही दिया, आप नहीं लेना चाहते, मेरी प्रार्थना है अब आप मानो यह कि यह सब संतों का ब्राह्मणों का ही है और मैं उनका सेवक हूं, उनकी ओर से नियुक्त शासक हूं। राम जी ने कहा, यह बात बहुत अच्छी है,
तो राम जी ने अपने धरती का सम्राट इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को ही माना, स्वयं को उनका सेवक मान करके भगवान ने शासन किया। यह आदर्श उपस्थित किया कि राजा जब इन साधु ब्राह्मणों का चरण सेवक बनकर शासन करेगा तो ही वह राम राज्य की स्थापना करने में समर्थ होगा। ऐसे ब्रह्मण्य देवाय नमः। वो श्री हनुमान जी स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? मर्त्यावतारस त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में जो आपका अवतार है वो मरण धर्मा मनुष्यों को धर्म और सदाचार की शिक्षा देने के लिए ही है, राक्षसों के वध के लिए नहीं। राक्षसों का वध तो आपके संकल्प मात्र से हो जाएगा। हे भगवान, अन्यथा आप अपने स्वरूप में रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा विश्वात्मा परमात्मा, उन्हें जानकी जी का वियोग कैसे हो सकता? क्योंकि जानकी जी तो आपकी आत्मा हैं और आपका अपनी आत्मा से वियोग संभव नहीं है। इसलिए वस्तुतः जानकी जी अलग नहीं है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। आपसे अलग नहीं है जानकी जी, बोल आपकी आत्मा है। फिर आप जानकी जी के लिए क्यों रोते हैं? बोले जानकी जी का हरण भी आपने मर्त्य शिक्षण के लिए किया। राम जी जब वनवास लीला में पधारे तो साथ में श्री जानकी माता भी थी। तो सुंदर श्री जानकी जी फलाहार बना लेती, कंदमूल फल सिद्ध कर लेती, यज्ञ वेदिका तैयार कर देती। राम जी जिस वेदिका पर विराजते उसको लीप पोत कर तैयार कर देती। लक्ष्मण जी सहयोग में रहते, सेवा में रहते। तो विंध्य के ऋषियों के मन में आया ये बड़ी सुविधा है राम जी के पास, एक सेवक लक्ष्मण जी हैं, एक जानकी जी हैं, दोनों बढ़िया सहायता करते हैं। राम जी को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, आराम से बैठ के महात्माओं से बतराते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं और अपना संध्या जप गायत्री सब करते रहते हैं। अच्छी बात है। तो हमको तो अकेले ही सब करना पड़ता, झाड़ू बुहारू और समिधा लाओ तो खुद लाओ, कंदमूल फल लाओ तो खुद लाओ। इसका मतलब है कि तपस्या में यदि एक एक देवी हमारे घरों में आश्रमों में आ जाए तो बड़ी सुविधा हो जाएगी। ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी उदासी। उन्होंने कहा कहां से आएगी स्त्री? बोले स्त्री कहां से आएगी? अरे राम जी तो बड़े चमत्कारी हैं, पत्थर को छुआ तो स्त्री बन गई। तो ऐसा करो, जिसका जितना बड़ा आश्रम है उसके अनुसार 10-5 पत्थर ले आओ। किसी का एक से काम चलेगा, किसी का 10-5 से भी नहीं चलेगा, ज़्यादा ले आओ। राम जी आएंगे तो कहें हमारा थोड़ा चरण छुआई दो। क्या करोगे? बोले स्त्री बना दो, यहाँ सेवा करेगी बेचारी आश्रम में। तो सब पत्थर ले लेके आ गए। उनमें कुछ ऋषि कुमार थे व्यास जी, वो कोई कहता था कि हमको तो सांवले वर्ण की चाहिए, तो काला पत्थर लाए। कोई गोरा पत्थर भी लेके आए कि हमको तो गोरी चाहिए। तरह तरह के पत्थर इकट्ठे हो गए। राम जी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी शिक्षा मिली। तो जानकी जी को तो अग्नि में प्रतिष्ठित कर दिया और प्रतिबिंब सीता का हरण करा दिया। और कराने के बाद फिर राम जी ने क्या लीला की जानते हैं? वैसे नहीं रोते, जैसे ही किसी ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ती वहीं से चिल्लाना शुरू करते,
हे सीते, हे मृगनयनी, कहाँ हो? रोने लग जाते। महात्मा कुटिया से निकलते, अरे क्या हुआ राम जी, क्यों रो रहे हैं? बोले यहाँ हरि निश्चर बेदेही, जानकी जी का हरण हो गया, रोने लगे। अरे राम राम, बताओ, इनको लोग भगवान कहते हैं, इनकी ये दशा हो गई स्त्री को साथ रखने से कि उनको रोना पड़ा, और हम कहीं इस चक्कर में पड़ेंगे तो भजन तपस्या तो सब चली जाएगी। जप तप नेम जलाशय झारी, हुई ग्रीसम सोख है सब नारी, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो राम जी को रोते देखकर सब ऋषियों ने पत्थर उठा उठा के अपने आश्रम से पटक दिया। बोले नहीं नहीं, अब तो ऐसे ही भजन करेंगे, अब इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये चाई माई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चाई माई जानते हो ना, बच्चे चाई माई खेलते हैं। ये बच्चे जो चाई माई खेलते हैं वो बड़ी भी चाई माई है। चाई माई मन ऐसे घूमना, पाणी ग्रहण, अग्नि की परिक्रमा, तो चाई माई नहीं करना। एक महात्मा बड़े विनोदी थे महाराज जी। उन्होंने एक पंडित जी से पूछा, कहो पंडितम मन्य, आप चतुष्पाद हुए कि नहीं? क्या कहा? आप चतुष्पाद हुए कि नहीं, चार पैर वाले हुए कि नहीं? अच्छे विद्वान महापुरुष की बात बता रहे हैं। तो पंडित जी थोड़े शर्म गए, बोले हाँ गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हम चतुष्पाद हो गए। तो मेरी समझ में आ गया, चतुष्पाद जानते हो ना, चौपाया। ब्याह के बाद मनुष्य चौपाया हो जाता है, दो पैर अपने, दो पत्नी के, अर्धांगिनी है ना। तो चार पैर किसके होते हैं जानते हो? किसको चौपाया कहते हैं? अब कहने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं, सब समझते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम ये नहीं कहते कि विवाह मत करो, क्योंकि हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है, संख्या बढ़ाना चाहिए। लेकिन संतों की वाणी है, रही मन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए, बाम पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। इसलिए दो पैर वाले से चार पैर वाला बनना हो तो सोचो। तो भगवान ने जानकी जी का हरण करा के भी ऋषियों को शिक्षा दी, इसलिए नाम लिया है हनुमान जी ने, सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। इसलिए तुलसीदास जी के साहित्य को भी हम श्रीमद् भागवत की एक श्रेष्ठ टीका मानते हैं, क्योंकि भागवत जी के, आप देखो इस प्रसंग की व्याख्या तुलसीदास जी के साहित्य से ही लग सकती है, नहीं तो वो पंक्ति ही नहीं लगेगी। सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य, सीता जी का हरण करा के भी भगवान ने ऋषियों को शिक्षा दी। श्री हनुमान जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि हे जीवो, तुम अभी भी भगवान श्री राम के शरणागत क्यों नहीं हो रहे हो? हमको देखो और राम जी की शरण हो जाओ। तब पूछा हनुमान जी से कि आपको क्या देखें, आप बताइए आपको क्या देखें? तो हनुमान जी कहते हैं, न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न वांग न बुद्धिर नाकृतिस्तोष हेतु, तैर्यद विसृष्टान पिनो बनौ कसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। हे लक्ष्मणाग्रज, श्री राम, आपने हमारे जैसे बंदर भालुओं को अपनी शरण में ले लिया, अपना लिया। न जन्म नूनम महतो न सौभगम, हमारा जन्म कोई उत्तम कुल में नहीं हुआ। बंदर का कुल कोई उत्तम कुल होता है? हमारे में सुंदरता नहीं है, कोई कुरूप हो जाता तो क्या बंदर जैसे लगते हो, तो सुंदरता भी नहीं है, वाक चातुरी भी हमारे में भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, श्रेष्ठ योनि भी नहीं है, कोई गुण ऐसा नहीं है जिससे आप रीझ सकें। लेकिन फिर भी हमारे जैसे विकारी रीछ और बानरों को आपने अपना दास बनाया, ऐसा नहीं। चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज, हमारे जैसे पशु योनि के जीवों को भी आपने अपना सखा बना लिया, अपना मित्र कहा। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं बेरे। हनुमान जी कहते बंदर भालुओं को आपने शरण में ही इसलिए लिया कि जिनमें कोई गुण और कोई विशेषता नहीं, उनको जब हम शरण में ले सकते हैं
तो मनुष्य तो बहुत गुणों से युक्त होता है, मनुष्य यदि मेरी शरण में आवे तो मैं से क्यों स्वीकार नहीं करूंगा। हनुमान जी कहते हमको देख के हे मनुष्य तुम राम जी की शरण हो जाओ, राम जी के हो जाओ। इस प्रकार से हनुमान जी उपासना करते हैं। अब अंतिम बात और कहनी जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं? भारतवर्ष में, और भारतवर्ष के देवता हैं श्री नर नारायण भगवान। बोलो बद्री नारायण भगवान की। बद्रीनाथ भगवान की 6 महीना पूजा तो ब्राह्मण नंबूदरी करते हैं, और 6 महीने पूजा नारद जी करते हैं। कौन करते हैं? देवर्षि नारद जी सेवा करते हैं। बद्रीनाथ के पुजारी हैं नारद जी, और मंत्र का जप करते हैं। क्या मंत्र का जप करते हैं? ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतानात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। इस मंत्र का जप श्री नारद जी करते हैं।